विश्वास नाम का एक पुलिस वाला गुहागर गांव में पोस्टिंग पाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे एक अजीब और रहस्यमयी कहानी सुनने को मिलती है। पास के देवतली गांव में हर साल होली के दिन शंखासुर आता है और जिसने भी पाप किया होता है उसकी उसी दिन मौत हो जाती है। गांव वाले इसे कोई अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि एक सच्चाई समझते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि पहले हेवग्रीव नाम का एक असुर था जिसने ब्रह्मा से चारों वेद छीन लिए और समुद्र में एक शंख के अंदर छिप गया। तभी से उसका नाम शंखासुर पड़ गया। फिर भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया और उससे वेद वापस ले आए। लेकिन शंखासुर ने वेद इसलिए छीने थे ताकि वो उन्हें बिछड़े और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए उस गांव के लोग उसे असुर नहीं बल्कि भगवान मानते हैं। जब विश्वास को ये सब पता चलता है तो वो सच जानने के लिए 3 पुलिस वालों को लेकर देवतली पहुंचता है। पता चलता है कि पिछले 15 सालों में होली के दिन 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार विश्वास खुद पहरा लगाता है, लेकिन उसी रात राजन नाम के आदमी की मौत हो जाती है। गांव वाले उसकी बॉडी ले जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शंखासुर का न्याय है। लेकिन विश्वास जबरदस्ती बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसी बीच एक औरत डर के मारे अपने घर में खुद को बंद कर लेती है। विश्वास उसे बचाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है। मुंबई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और सच्चाई सामने आती है। ये कोई श्राप नहीं बल्कि मर्डर है और मरने से पहले राजन ने कातिल को काट लिया था, जिससे उसके शरीर पर 22 माह का सबूत मिल जाता है। विश्वास जांच आगे बढ़ाता है। शक राजन की पत्नी और उसकी बहन पर जाता है। पूछताछ में सच्चाई सामने आती है कि राजन से अपनी बहन को बचाने के दौरान गलती से उसके सिर पर वार हो गया और राजन की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और औरत की दर्दनाक कहानी सामने आती है, जिसका पति उसे अपने 2 दोस्तों के हवाले कर देता है, लेकिन वो औरत हिम्मत दिखाकर उन्हें भगा देती है। उसका एक छोटा सा बेटा होता है। वही छोटा लड़का बड़ा होकर शंखासुर का रूप धारण करता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है जिन्होंने कभी पाप किए थे। अब सवाल ये है, विश्वास उस लड़के तक कैसे पहुंचता है? उसे पकड़ने के बाद भी सजा क्यों नहीं देता? और वो लड़का आखिर क्यों उन सब की जान ले रहा होता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे 3 घंटे की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज में, जिसका बीजीएम और सस्पेंस आपको आखिर तक बांधे रखता है। सीरीज का नाम है देवखेल।